कैसा होता है भालू ऐसे देखने में? भाई डरावना। ये काला वाला था भूरा वाला था? सॉरी भूरा मेरे को ब्रो, पता नहीं भूरा पता भूरा भूरा। मेरे बीच में ये क्या सवाल पूछ लिया? ये इस सवाल अभी अभी आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम मास्टर ऑफ आर्ट्स। मैं नहीं जवाब दे सकता है भाई। वो अभी भी याद है वो बचपन में, पावा रे सा नी रे गा पा रे सा। ऑब्वियसली तुम्हारे भी कोई फैंस देख रहे होंगे जो शायद वहां फैंस, हेलो फैंस। मेरे पंखे भी हैं। अरे यार हेलो, कहाँ हो तुम लोग? मुझे भी मिलना है तुम लोगों से। मेरा कुत्ता इतना बढ़िया गाता है भाई, वो इतना गिफ्टेड है। मैं उसको सुर देता हूँ तो वो गा लेता है, तो वो गिफ्टेड तो है। भालू आ गया था भाई, ये तो बताओ अच्छे से बता। 50 कपड़े ऐसे पहन के। फक ब्रो, सो कोल्ड हियर। मेरी कुकड़ी जम गई है भाई। क्यों रखा है नाम इस तरीके का? देखते हैं, पता भी है नाम पता है। EOTD हाँ ऐसे चलो करके। ठीक है। चलो भाई, एक वी आर कमिंग इन एन एरा हम्म, एनीबॉडी कैन मेक म्यूजिक। हम लोग लिसनिंग एरा से निकल के ऐसे एरा में आ गए वेयर एवरीबॉडी मेक्स म्यूजिक। Alright guys, this is Epic Sensation and you are watching Epic from the scratch. मेरे साले नाम में ही कम है, मेरे साले काम में ही कम है। मेरे साथ है मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त, ये दिल्ली से है, तो नोएडा से दिल्ली वाले नहीं हम। नो सो हम लोग साथ में यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं। मतलब मैं जब आया था उसके एक सेमेस्टर बाद ही आया। सो या मैन, जस्ट पहली चीज ये करनी है अपन को कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एज एन आर्टिस्ट। एज एन आर्टिस्ट। यस, कि क्या कैसे चालू किया, हाउ वाज योर जर्नी। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, बिकॉज रिसेंटली मेरा नाम विनायक अरोड़ा है एंड मैं नोएडा से हूँ। अब लंदन में हूँ। काफी वीरदास वाइब्स आ रही है मुझे। बट मैं ये कह रहा था कि मेरे से अभी रिसेंटली किसी ने पूछा था हाउ डू यू डिस्क्राइब योरसेल्फ एज एन आर्टिस्ट। ओके। तो मैं उसका ये बोलता मैं आर्टिस्ट नहीं हूँ। मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो बहुत आर्ट बनाता है, पर मैं आर्टिस्ट नहीं हूँ। तो आर्ट क्या होता है आपके मुताबिक? आई थिंक आड़ दिया मेरे बीच में। ये क्या सवाल पूछ लिया? ये इस सवाल अभी अभी आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम मास्टर ऑफ आर्ट्स। मैं नहीं जवाब दे सकता है भाई। अबे यार, had enough of that, you know. हाय मतलब लिटरेचर रीड कर करके बिब्लियोग्राफी बना बना के दिमाग फ्राई हो चुका है, नहीं? हाँ भाई, आर्ट मेरे हिसाब से एक्सप्रेशन ही है। लाइक आई थिंक बहुत, जितना मैं अभी मेरे को दिमाग में कोई डायलॉग ही आया दिमाग में, बट आई थिंक बेस्ट। तो ऑनेस्टली ऐसा बोलते हैं कि आर्ट इज लाइक एक्सप्रेशन ऑफ, बट यू नो मॉडर्न आर्टिस्ट इफ यू सी इट्स देयर मोर अबाउट अ दुकान देन एन एक्सप्रेशन। दैट्स व्हाई मैंने अपने आप को आर्टिस्ट बोलना छोड़ दिया, क्योंकि मैं दुकान नहीं है यार। कमर्शियल बेचना, मतलब एवरीथिंग हैज बिकम वेरी कमर्शियल। कि हाँ, यदि कोई म्यूजिक बना रहा है तो या तो म्यूजिक सिर्फ बेचने के लिए बना रहा है, या उसमें वो चीज नहीं है कि एंजॉय करे। एग्जैक्टली लाइक इवन द पीपल आई वर्क विद, वो द होल कॉन्सेप्ट ऑफ तड़का मारो, यू नो, लाइक भाई ये नहीं बिकता, ये न्यू है, ये वो है, ठीक है। मैं बहुत अच्छा बिकने वाला सामान बना सकता हूँ बाय द वे। मेरे को जरूर कांटेक्ट करना अगर बिकने वाला सामान बनाना है। पर मैं अपने लिए वो सब कोशिश करता हूँ ना बनाऊं, पर बनाऊंगा वो भी, क्योंकि उसमें भी मजा आता है कभी कभार। नोएडा के म्यूजिक, मतलब ऑब्वियसली अपन म्यूजिशियंस है तो म्यूजिक के जोन में ही बात करेंगे। नोएडा और यहाँ म्यूजिक का क्या लगता है, क्योंकि इससे पहले काम किया है नोएडा में एज बहुत। ओके, सो मतलब क्या है, मतलब क्या एक्सपीरियंस रहा दोनों जगह? एक्सप्लेन करना थोड़ा, क्योंकि ऑब्वियसली तुम्हारे भी कोई फैंस देख रहे होंगे जो शायद वहाँ। हेलो फैंस। मेरे पंखे भी हैं। अरे यार हेलो, कहाँ हो तुम लोग? मुझे भी मिलना है तुम लोगों से। कौन हो तुम लोग? अरे यार, मेरे को ऐसा लग रहा है गलती कर दी बोल के मैंने। नहीं भाई, नहीं, बट स्टिल कुछ लोग होते हैं जो जैसे सपोज करो भारत से ही है और वो आना चाह रहे हैं, तो उनको एक्सपीरियंस पता चले कि मत आओ ब्रो। भाई बढ़िया है ये, मत आओ। हाँ, ये अभी एंटर हुआ, मतलब मेरे रूम में 50 कपड़े ऐसे पहन के। फक ब्रो, सो कोल्ड हियर। मेरी कुकड़ी जम गई है भाई। अब मैं आज 2 दिन से ना घर से काम कर रहा हूँ, बिकॉज निकला ही नहीं जा रहा भाई, इट्स सो कोल्ड। इट्स वेरी हॉरिबल, बट अच्छा यार, देयर आर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हियर। ओके। लाइक जैसे यहाँ मुझे पार्क्स में घूमना बहुत पसंद है,
और मुझे ये चीज़ बहुत पसंद है कि अगर हम्म। कोई मैं मेट्रो में घुसता हूँ तो कोई यहाँ नहीं खड़ा होता, Oh yeah. एंड तुरंत भाग नहीं रहे होते बाहर। बट भाई यार ब्लिंकिट नहीं है यहाँ, तो वो बड़ा याद आता है, मेरी Yeah. फैमिली बहुत याद आती है। Obviously, yeah. मतलब इट्स दोनों के आई थिंक प्रोज एंड कॉन्स हैं, दोनों मेरे को इक्वली पसंद है, इसलिए मैं यहाँ एक साल में मैं 4 बार जा चुका But हूँ। music related कि मैं मेजर सॉरी नहीं करूँगा, कोई ऑफ बात नहीं। कोर्स Yeah. वो भी जरूरी है यार, बड़ी सैड चीज़ है ये, हम्म। बट यहाँ बहुत रिस्पेक्ट देते हैं यार, मतलब हाँ। इट्स तवज्जो ज्यादा है यहाँ पे आर्टिस्ट की। वहाँ मैं जितना काम किया उन लोगों के साथ, दे बिहेव लाइक ओके, दे पेड अ बिरयानी प्लेट, हम्म। अब वो उसके साथ उन्हें सब चाहिए, पूरा मेन्यू चाहिए, बुफे चाहिए, and they've like I've worked with a lot of people that they've behaved like they've own me, like they own me even after 2 years, they're like oh भाई मैंने 2 साल पहले तुझे चिंदी का पैसा दिया था, अब मैं तेरे को ओन करता हूँ। वो यदि देख रहे होंगे तो क्या बोलोगे? सालो अब आओ यार, लंदन आओ ठंड में, ठंड पूरे वो हो जाएंगे। तुम्हारे कपड़े उतार के बाहर फेंक दूंगा। एनीवेज ऐसा नहीं है, बट अच्छे लोग भी थे, लाइक Yeah. दिस इज वन आर्टिस्ट दैट आई वर्क विद इन इंडिया, वो इतना अच्छा था, लाइक आई वर्क फॉर हिम दैट उसने आर्टिस्ट भी मुझे डाल दिया। Oh, okay. लाइक आई नेवर सीन दैट एवर हैपेंड इन माय लाइक करियर की क्रेडिट में मतलब। क्रेडिट में आर्टिस्ट डाल दिया भाई, इतना उसका नाम अभिषेक है, इज वेरी नाइस, बट आई वाज लाइक ये तो बहुत ही स्वीट जेस्चर है, एंड इज लाइक ये आपका भी गाना है, लाइक ऐसे कौन, वैसा इंसान तो यहाँ भी नहीं मिला ना। पर यहाँ इन जनरल लाइक इफ आई एम बुक्ड अ स्टूडियो, वो फर्स्ट थिंग दे से हमें कितना पे करना है ये वो, एंड दे ट्रीट यू विद सो मच रिस्पेक्ट, अगर एक्स्ट्रा टाइम हो रहा है तो फिर जस्ट सिट विद यू, आपको पूरे पैसे देंगे और भी देंगे, एंड दे ट्रीट यू विद utmost रिस्पेक्ट यार, लाइक वो पूछेंगे कि आर यू बिजी, आई होप अच्छा वीकेंड है, कोई बात नहीं आप वीकेंड एंजॉय करो, मंडे को बात करेंगे, हम लाइक ये भी होता है। अपने यहाँ तो आता है तुरंत आओ अभी आओ। हाँ दे लाइक अरे कल देना था, आज दिया है काम कल देना था, मैं बहुत मैंने कहा भाई मैं Saturday सो सकता हूँ, लाइक एनीवेज दैट्स समथिंग आई saw some change, but I have to say the musicians I've worked with in India, they're incredible bro, like musicality की बात किया जाए तो अभी तक तो कंपटीशन ही नहीं है, लाइक जो मेरे को इंडिया में म्यूजिशियंस मिले they were freaking insane। इंट्रोडक्शन में एक आध चीज अपन मिस कर गए, व्यूअर्स को ये भी बता दो तुम करते क्या क्या हो, लाइक व्हाट थिंग्स यू डू। यार ये सवाल मैं अपने आप से भी रोज ही पूछता हूँ। नो एज म्यूजिशियन मैं क्या इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हो, गाते हो, व्हाट यू डू, So, राइट सॉन्ग्स? मुझको आंसर पता है बट उनको पता हाँ मैं गाता हूँ यार बहुत ज़्यादा, और गिटार बजाता हूँ, पियानो बजाता हूँ। इंडिया में मेरे को इंस्ट्रूमेंट्स नए सीखने का बड़ा शौक है, सो इन इंडिया हैव 58 इंस्ट्रूमेंट्स, अरे वाह। सो छोटे छोटे भी हैं, मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, पेरेंट्स, कजन्स, व्हेनेवर दे गो आउट उनको कोई छोटा मोटा इंस्ट्रूमेंट दिखता है दे ले आते हैं। जैसे मेरा भी भाई, ही वाज इन कोलंबिया, ही बॉट एन ओकरीना, फिर एक इस्तांबुल से शेकरे, अरे वाह। फिर दिल्ली हाट से कभी मम्मा एक तारा ले आई, काठमांडू से पापा अभी वो ले आए थे एक बार सारंगी, 800 रुपए का सारंगी, ब्यूटीफुल साउंडिंग सारंगी। मैंने एक दोस्त का वायलिन भी घर पे रखा हुआ है जो उसको वो भूल चुका है, वायलिन कौन भूलता है, बट आई हैव अ पियानो, गिटार, मैंने गिटार है मेरा जो मैंने फ्रेटलेस बना रखा है, उसका फ्रेट्स निकाल के। अरे वाह। हाँ मुझे बड़ा शौक है इंस्ट्रूमेंट्स का, मेरे को मेरे भाई ने मेरे को एक 3D प्रिंट करके ओकरीना गिफ्ट किया था एक बार, मुझे थोड़ा बहुत शौक है इंस्ट्रूमेंट्स का, आई लाइक, तो मैं तो बोलता हूँ मुझे एक दिन दे दो एक इंस्ट्रूमेंट के साथ, मैं सेमी डिसेंट तो बजा दूंगा, इतना बजा दूंगा कि बॉलीवुड का सेकंड टियर आर्टिस्ट जैसा बजाता है, नॉट फर्स्ट ईयर दो, लाइक या थोड़ा बहुत तो बजा लूंगा। अब इतना वर्सेटैलिटी है तो प्रैक्टिस करोगे तो निकलेगा ही नहीं भाई। हाँ ये तो है, लाइक आई थिंक इंस्ट्रूमेंट्स भी रिएक्ट करने लगते हैं आफ्टर व्हाइल, व्हेन यू स्टार्ट प्लेइंग दे रिएक्ट इन अ वे। म्यूजिक और इंस्ट्रूमेंट प्ले करना फितूर है ऐसा बोलूं गलत तो नहीं है? फितूर का मतलब क्या है? मतलब कि मतलब जैसे लोग बोलते हैं ना कि यार ये तो मेरी जान है, sort of। या चालू कहाँ से हुआ? मैं छोटा बच्चा था, माय देयर वाज दिस टीचर, शी वाज कंडक्टिंग अ कॉयर, मैं इसको बार-बार टच करे जा रहा हूँ। नो इट्स फाइन। तो वो शी वाज कंडक्टिंग अ कॉयर और भाई सब गा रहे हैं, मैंने कहा भाई ये ऐसे कर रही है तो ऐसे कर रहे हैं, आई एम लाइक दैट्स, ये कहाँ पे था? स्कूल में, उनका नाम वो मिसेस उषा मंगोटिया था,
वही मेरी गुरु है, उन्होंने मुझे सारा वो दिया। शी पास्ड अवे लास्ट ईयर ओके एंड उन्होंने उनको देखा मैंने, भाई मैंने कहा मैम के पास जाना है मुझे, एंड मैं उनके पास गया, मैंने कहा मैम मुझे गाना है। उन्होंने बोला ठीक है, रोज़ सुबह 8 बजे आ जाओ, और फिर तब से गा ही रहा हूँ मैं 6 क्या साल हो एज गए। होगी? 6 साल। 6 साल की उम्र? हाँ अरे 6 वाह, साल। वेरी गुड। सो जब सीखना चालू किया वो मैडम से, तो क्या वो क्लासिकल था, मॉडर्न, किस तरीके का म्यूजिक था वो? भजन थे, पेट्रियाटिक गाने थे, कुछ क्लासिकल भी था, तब तो समझ नहीं थी, हम्म बट तब भी लाइक थोड़े सरगम से, लाइक वो अभी भी याद है वो बचपन में, पा गा रे सा नी रे गा पा रे सा, ऐसे करके हम्म उन्होंने कुछ सिखाया था। वो बहुत सालों बाद पता चला कि अच्छा ये राग यमन है, आ एंड बट बड़ा कुछ सिखाया यार उन्होंने, लाइफ के बारे में सिखाया, रियाज करने के बारे में सिखाया। हम्म उनके उनके साथ मैंने 8-8 घंटे, उन्होंने फर्स्ट टाइम मुझे स्टूडियो में लेके गई, वो सब कुछ उन्हीं का, मतलब उन्होंने ही मुझे, मैं तो कहता हूँ, आवाज़ दी है। मेरे घर पे कोई नहीं म्यूजिक, म्यूजिक में। दूर दूर तक। या सो दैट्स हाउ आई स्टार्ट सिंगिंग। फिर गिटार ये सब चलता रहा, अभी 2-3 साल पहले स्टार्ट प्लेइंग पियानो, Yeah. और बस। जैसे अभी जिक्र किया कि इंडियन क्लासिकल, और वो राग जो बोला कि रिसेंटली कुछ कुछ समय बाद पता चला, क्या लगता है कि क्योंकि ऑब्वियसली मेरा तो ये ओपिनियन है कि अपना इंडियन क्लासिकल जो म्यूजिक है वो बहुत एंशिएंट है, उससे बहुत सारी चीज़ें निकली है, और वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक भी कहीं ना कहीं आई फील कि वहाँ से इंस्पायर्ड होके निकला है। सो क्या कोरिलेशन लगता है कि आजकल के जो आर्टिस्ट है, क्योंकि इवन मैं अपनी भी बात करूंगा, जैसे मैंने म्यूजिक प्रोड्यूस करना पहले जब चालू किया तो मेरे को इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की ज़्यादा कुछ पकड़ थी नहीं, ज़्यादा नॉलेज नहीं था। इनफैक्ट इंडियन क्लासिकल के बुक्स भी होते हैं, लोग बुक्स पढ़ते हैं, या लोग या काफ़ी या सारी या सारा या स्टडी करते हैं ना। तो आजकल के जैसे न्यू आर्टिस्ट हैं कि 14-15 साल के बच्चे लोग आजकल प्लैटिनम बीट मेकर है, लाइक प्लैटिनम रिकॉर्ड्स बना रहे हैं, सारी चीज़ें। तो जिन जैसे लोगों को ऐसे ग्रास रूट लेवल पे, जैसे क्लासिकल म्यूजिक हो गया, जो जैसे एबीसी बोलते हैं म्यूजिक का, नहीं पता होता, उसके बाद इस तरीके के म्यूजिक बनाते, तो क्या डिफरेंस रहता है? आई थिंक दोनों बहुत इंटरेस्टिंग है, बिकॉज एक साइड तो मेरा मतलब वो जगह जा रहा है कि हाँ भाई हमारा इंडियन क्लासिकल दे, हम्म वो इतने टाइम से है कि उन्होंने इतने, मतलब 40,000 राग हैं, या इतना, मतलब नॉर्दर्न इंडियन क्लासिकल अलग है, या कर्नाटक म्यूजिक अलग है, उसमें लाखों राग हैं, तुम राग बन लाइक, पर वो मेरे को तो बहुत सीखने को मिला है कॉम्पोजिशन। व्हेन यू हम्म रिस्ट्रिक्टेड इन अ सिस्टम, तुम्हें एक सर्टेन ऊपर एक तरीके से जाना है, एक तरीके से उस ठहराव लाना है, एक जगह से घूम के जाना है, हम्म उसमें हाउ यू इम्प्रोवाइज, लाइक हैविंग अ सेट ऑफ रूल्स, हम्म उसमें हाउ टू बी इनफाइनाइट, हैविंग इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन, बड़ा सीखने को मिलता है। या बट अगेन कमिंग टू द बीट मेकर्स, जो न्यू प्रोड्यूस, मेरे को तो लगता है बहुत सही है, बिकॉज ब्रायन इनो ने एक कोट बोला था कि वी आर कमिंग इन एन एरा वेयर एनीबॉडी कैन मेक म्यूजिक। हम या लोग लिसनिंग एरा से निकल के ऐसे एरा में आ गए वेयर एवरीबॉडी मेक्स म्यूजिक। हम्म वो बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब मेरे को तो बहुत कूल लगता है। लाइक आई सीन 13, एज यू सेड 14-15 इयर्स, मैं या इंस्टाग्राम पे देखता हूँ क्या क्या क्रेजी साउंड के साथ खेलते हैं, लाइक वही दैट इन इटसेल्फ इज एन आर्ट। लाइक हम इंग्लैंड में हैं, हम्म यहाँ साउंड के साथ बहुत खेला जाता है। हम्म हम इंडिया में, हमारे यहाँ मेलोडी के साथ बहुत खेला जाता है। हम्म हम थोड़ा और वेस्ट चले जाए, वहाँ हार्मनीज के साथ बहुत खेला जाता है। हाँ। बट आई थिंक हर जगह से अपना सीखने को बहुत कुछ है। मानते हो कि लोग गिफ्टेड होते हैं? जैसे लोग बोलते हैं ना कि किसी का कान बहुत, जैसे अपन ने अभी बात करी, बच्चे 14-15 साल के बच्चे हैं, एंड दे आर क्रिएटिंग म्यूजिक, वो साउंड्स के साथ बना रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक कि जैसे लोग बोलते हैं ना कि ये आर्टिस्ट गिफ्टेड है यार, सॉर्ट ऑफ, डू यू दैट्स बिलीव इन दैट? आई डू बिलीव इन दैट। मतलब लोग होते हैं भाई, मतलब कुछ, मेरा कुत्ता इतना बढ़िया गाता है भाई, मैं वो इतना गिफ्टेड है, मैं उसको सुर देता हूँ तो वो गा लेता है, तो वो गिफ्टेड तो है। बट मैं ये भी मानता हूँ यार, जो लोग रियाज करके, लाइक मैं तो बहुत बेसुरा था मैं बचपन, लाइक यू वुड नॉट बिलीव कि मैं कैसा गाता था, मैं इतना बुरा गाता था। मुझे हर बच्चा चिढ़ा चिढ़ा के कहता था बेसुरा बेसुरा बेसुरा। मे बी आई एम स्टिल बेसुरा, बट बस मेरे हिसाब से, एंड आई हैव सीन सो मेनी पीपल जो बस घिस के अब क्या गाते हैं भाई। एड शीरन इज वन ऑफ देम, लाइक वो ही वाज सो बैड, अब ही इज सो गुड, मतलब ऐसे बहुत लोग होंगे। सो बैड। भाई आई सॉ वीडियो उसने पोस्ट किया था जब वो बचपन में गा रहा था। Sorry, Ed Sheeran. I know you'll never see this, but that's horrible. But now you're good. Cool. Cool. Yeah. Man, like I relate to you.
एक Yeah. एक कुछ चीज़ है जो ये करते हैं, इन्होंने 1000 दिन से ज़्यादा करके रखा है, तो उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे कि क्यों चालू किया? क्या है वो एपिसोड्स जो इंस्टाग्राम का चालू किया है और जो उसका नाम बहुत यूनिक नाम है, मैं इसी के मुँह से सुनना चाहता हूँ कि वो क्यों रखा है नाम इस तरीके का? देखते हैं, पता भी है नाम, नाम पता है? EOTD हाँ is चलो your- ठीक है। चलो भाई, एक फैन तो है। Obviously. EOTD is end of the day. Okay. या ये मेरे को, आई होप मुझे बोलना चाहिए मोर ऑन EOTD, Yeah. बट आई थिंक नो एक्चुअली मैं सॉरी मैं काट रहा हूँ, बहुत माइलस्टोन है, 1000 दिन नॉन स्टॉप करना, इट्स अ बिग डील, क्योंकि हम भी कंटेंट क्रिएटर हैं, ऐसे बहुत डिफिकल्ट होता है रोज करना। सो क्या मतलब, क्या कीड़ा जला दिमाग में, कहाँ पे किसी ने इन्फ्लुएंस किया, क्या किया, हाउ डिड इट स्टार्ट? I think it's a very bright thing that came from a very dark place. मैं यार बचपन से ही I've been very hard on myself कि मैं प्रैक्टिस नहीं करता, ये नहीं, मतलब if I don't practice for a while music, तो I एक टाइम था जब I was very very hard on myself, तो I think it came from that place. फिर basically लाइफ में फर्स्ट टाइम हुआ था with 5 months, which is a lot for me. मैंने ना गिटार बजाया, ना पियानो बजाया, ना गाया, मैं कुछ नहीं कर रहा था, एंड आई एम सीइंग पूरी दुनिया इधर से उधर हो रही है, पता नहीं इफ आई डोंट, मैं साथ में म्यूजिक नहीं करता ना लाइफ में, लाइक कुछ भी, लाइक, तो आई सी माई एनर्जी गेटिंग डाउन, मेरा मतलब उठना ऐसा लगता है खाना नहीं खाया, लाइक लिटरली ऐसी फील है। फिर मैंने एक दिन डिसाइड किया, अच्छा मैं इंस्टाग्राम पे लाइव जाऊंगा, मैं बोलूंगा कि मैं अब रोज प्रैक्टिस करूंगा यहीं आके, कोई देखे ना देखे, बट नाउ आई पुट आउट इन द यूनिवर्स सम सॉर्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी। एक गुरु है, लाइक गुरु जी वाला कॉन्सेप्ट था मेरा कि लाइक यू नो यू गो टू अ क्लास, तो देयर इज एन अकाउंटेबिलिटी कि आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको ये करना है। तो मैंने कहा अभी कुछ ऐसा चाहिए कि मैं रोज करूं, सो आई जस्ट वेंट ऑनलाइन, आई वेंट लाइव, आई नेम्ड इट EOTD1, एंड आई वाज लाइक भाई अब से मैं रोज आऊंगा, कुछ गाऊंगा, एक गाना गाऊंगा, चाहे वो आता हो ना आता हो, व्हाटएवर, गंदा गाऊं अच्छा गाऊं, कैसे कपड़े हो, वो डजंट मैटर, गाऊंगा, निकल जाऊंगा। और यही बस अब 1084 डेज हो गए। नो इट्स अ बिग माइलस्टोन। नो बट मैं फिर से वापस पूछूंगा कि EOTD क्यों, एंड ऑफ द डे, मतलब बिकॉज व्हाट इज इट? मैंने यार, और क्योंकि ये EOTD स्टार्टिंग से ही था कि वो ऐसा था कि चलो दिन का कोई भी एक टाइम मैं पकड़ लूंगा, कि वो हर बार रात था कि ओके सब खत्म हुआ, जिंदगी की भीड़ खत्म हुई, एग्जैक्टली इट वाज दैट कि सब खत्म हुआ, एंड ऑफ द डे है, मेरे जितने काम है नहीं, नथिंग, अब बस सोना है, सोने से जस्ट पहले यू ब्रश योर टीथ, तो मैं EOTD करता था, फिर ब्रश करता था, फिर सोता था। ब्रश किया है मैंने, आई लाइक ऐसा नहीं है, बट देयर हैज बीन एन इंस्टेंस में मैंने दिन में खाना नहीं खाया, ब्रश नहीं किया, पर EOTD किया। एक दिन था एक ऐसा बहुत ही खतरनाक दिन कहूंगा मैं, वो 60 घंटे जागा था मैं, बुरी हालत थी, बट यस इट्स लाइक, ऐसे देखा जाए तो बहुत टफ भी है, मतलब इट्स वेरी इजी ऑनेस्टली, यू जस्ट बोला एक्चुअली it's you click one a click, button, yeah. it's very easy, you sing 2 songs and it's done. But bro, sometimes you're traveling, sometimes you're sick, sometimes actually sick के साथ भी मैंने made a rule, if I'm sick I will not go live. पर शुरू में एक दिन मैंने like I think 10th EOTD था where I got really sick, like really sick, मैंने उस दिन रूल बनाया नहीं करूँगा, फिर मैं 2 दिन बाद आया, फिर मैंने उसके बाद से रोज बीमार होके भी किया है, लाइक बीमार हुआ हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ, एयरपोर्ट पे, रोड की सड़क पे, बस के अंदर, कार के अंदर, वैष्णव देवी चढ़ते हुए, मेरे YouTube है विनायक EOTD, मत देखो, बट यू कैन जस्ट स्क्रॉल थ्रू, कितने वियर्ड प्लेसेस हैं इन सो मेनी स्टेट्स, मैंने कहाँ कहाँ किया है भाई, जम्मू, लाइक पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, साउथ में, कोयम्बतूर, मैं पूरा इंडिया थोड़ा बहुत तो EOTD ने देख लिया है। और प्रॉब्लम ये है, पहाड़ चढ़ रहा हूँ तो एक इंस्ट्रूमेंट लेके चढ़ना पड़ रहा है, इट बिकम्स अ चैलेंज, बट इट्स नाइस बिकॉज वो 15 मिनट मेरे हैं, यू नो, वहाँ कोई लेफ्ट राइट नहीं, इट्स द मोस्ट बेस्ट, आई ऑनेस्टली इट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ माय डे। उसको सेल्फ थेरेपी भी बोलोगे क्या? मैं तो बहुत थेरेपी वाली बातें करता हूँ, मेरे साथ ये हुआ, मेरी बंदी ने छोड़ दिया, ये वो
सब डिस्कस करता हूँ ब्रो मैं आई पोर माय हार्ट आउट समटाइम्स आई एम जस्ट टॉकिंग फॉर एन आवर बीइंग लाइक ब्रो आज आई एम नॉट फीलिंग वेल ये हुआ मेरा घटिया रूममेट है बहुत हरामी है वो बहुत ही घटिया लाइक उसके बारे में रैंट कर रहा हूँ एंड आई जस्ट लेट आउट एंड आई वुड से इट्स नॉट जस्ट मी देयर इज वन पर्सन हु ऑलवेज जॉइंस इन EOTD उनका नाम है ट्राई टू हाइड फ्रॉम द वर्ल्ड उनका भी उतना ही है जितना ये मेरा है बिकॉज दे बीन जॉइनिंग सिंस फॉरएवर लाइक तो it's basically a conversation between us two now like after 1,000 days we're just having a conversation and we're singing songs and we're dissecting songs and We बोल रहे हो as in is that person is also a musician क्या क्या मेरे हिसाब से तुम मुझसे बेटर म्यूजिशियन है वो कह रहे हैं नहीं 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 भीम पलासी में ऐसे रे नहीं गा सकते वैसे कभी और बोलते हो मैंने कहा क्या बात जानते है हो उनको personally you know नहीं। him मतलब in this entire 1,000 days we've built a relationship but I have never met that person I don't Wow. even know their name that's मैं incredible उनका नाम ट्राई टू हाइड फ्रॉम द वर्ल्ड है मेरे लिए या वो बहुत इंटरेस्टिंग इंसान है उन पे पॉडकास्ट हो सकता है मेरे हिसाब से एंड दे वेरी नॉलेजेबल मैन इंग्लिश उर्दू हिंदी पता नहीं बहुत ग्रेटफुल हूँ मैं उनके लाइक दैट देयर इन माय लाइफ मिलने का मौका मिलोगे 100% पर मैं मिलता ही हूँ रोज लाइक दैट्स I mean, but एक मैंने वो उनसे बात किया कुछ दिनों अपने माँ बाप से नहीं किया ऐसा भी हुआ है बिकॉज EOTD है हमारा yeah या बट हाँ ऑफ कोर्स मिलने का मौका मिला तो क्यों नहीं यार लाइक दिस पर्सन हैज इन्फ्लुएंस्ड माय लाइफ सो मच मोर देन शाहरुख खान यू नो सो ठीक है yeah what is music मतलब संगीत क्या है मैं जब छोटा बच्चा था ना तो मैं फर्स्ट म्यूजिक क्लास में गया था yeah तो हमारे टीचर ने दिखाया था म्यूजिक अबे बताओ क्या definition है म्यूजिक इज अ लैंग्वेज थ्रू व्हिच वी कम्युनिकेट लिखाया था एक कॉपी में लिखाया था तो बस वही है तो मेरे जैसे लिए EOTD बना दिया एक तरीके का लैंग्वेज की ओके पूरे दिन भर कोई की आता जितनी नहीं है बकचोदी है उसमें वो सारी पूरी एक या उससे हट गए एंड देन फ्रेश माइंड से यू आर जस्ट डूइंग व्हाट यू वांट मतलब या अपना दिल निकाल रहे हो मतलब एक तरीके से अपने दिल की चीज कर रहे हो हाँ आई गेस यू कैन से दैट वो पुराने गाने EOTD का हो गया अपार्ट फ्रॉम दैट क्योंकि ऑब्वियसली अब यहाँ आके मास्टर्स कर रहे हो म्यूजिक में पढ़ाई कर रहे हो कुछ तो वो सोचा होगा कि यार म्यूजिक फ्यूचर में ऐसा है So, ये होगा बड़ी interesting चीज about EOTD is that we run out of songs. So we start making songs. ओके In fact, मैंने जितने मास्टर्स प्रोजेक्ट किए हैं वो सारे गाने EOTD पे बने थे तो कभी हमने राग उठा लिया कभी हमने कोई नज़म उठा लिया साहिल लुधियानवी जी एक पोएट है उनकी हम गज़ल पढ़ रहे हैं गज़ल पे कंपोज कर दिया वो मेरा AHP था AHP हमारा एक एडवांस हाइब्रिड प्रोडक्शन मॉड्यूल था देन मेरा मास्टर्स प्रोजेक्ट इज अ नज़म जो EOTD पे कंपोज किया बट देन आई प्रोड्यूस्ड एंड जो भी मतलब बकचोदी करिया डॉल्बी बाइनॉरल एम्बिसोनिक्स डमी हेड माइक्रोफोन क्या लगता है ये सब चीजें इंडिया में होनी चाहिए बिल्कुल भाई कोई ऑडियो पर्सन देख रहा है तो इन्वेस्ट इन थिंग्स लाइक दिस क्रेजी चीज है क्रेजी बट देयर आर प्लेसेस जहाँ है इंडिया में नो बट वो बहुत कम जगह है नहीं हाँ भाई मतलब कोई 8 जैसे मैं अपने शहर की बात करूँ तो आई वुड से शायद पूरे शहर में सिर्फ एक ही स्टूडियो होगा I agree why because this is more feasible like how much is this caviar mic मतलब कितने का है 10-12-15 पाउंड ये हमारा काम कर रहा है अब why would you buy 8,000 पाउंड माइक्रोफोन जिसके एक कान में माइक्रोफोन है और दूसरे कान में कि भाई यहाँ चुटकी मारे तो लगे बिकॉज उसकी नीड नहीं है इन अ डे टू डे बेसिस पॉडकास्ट में यहाँ वो मतलब म्यूजिक में भी इतना नीड है नहीं उसके अपने पर्पस है लाइक यू नो तो क्यों लेंगे कोई इंडिया में मतलब ऐसा मुझे कोई पर्पस दिख नहीं रहा अनलेस वो देयर हैवी हाँ फिल्म में है साउंड डिजाइन में है कोई गेम बना रहा है और ट्विच पे ASMR कर रहा है वो भी उनके पास डमी आईडी तो होता है या सो गेम की का जिक्र किया लाइक मेरे को पता है कि गेम ऑडियो वगैरह में काफी इंटरेस्ट है हाँ यार आई एम आल्सो वर्किंग ऑन अ गेम अभी मैं उसका नाम अभी पता नहीं बता सकता नहीं बट इट्स अ वेरी फन गेम उसमें एक पंछी है जो उड़ता है ऊपर की तरफ तो मैं उसका साउंड और म्यूजिक कर रहा हूँ एंग्री बर्ड सॉर्ट ऑफ है कि वो पंछी उड़ रहा है सॉर्ट ऑफ अच्छा यू कैन डिस्क्राइब इट ओके ठीक है तो उसका साउंड डिजाइन कर रहे हो क्या प्रोसेस होता है मतलब कि बस इमेजिनेशन होता है कि कुछ भी
एनिमेटेड कुछ भी चल रहा है गेम में एंड यू आर क्रिएटिंग कि या तो डेवलपर तुमको बोलता है कि ओके आई वांट समथिंग लाइक दैट. So we have a meeting and उसमें of course developers के साथ animators बैठे होते हैं हम सब और फिर वो बता रहे होते हैं कि this is how it behaves. तो फिर हम कहते हैं अच्छा इसका कैसा साउंड होना चाहिए कहते हैं like they ओके also ओके you know फिर मैं कहूँगा action like मैं IV describe हम कोई गेम का रेफर करते हैं फिर it gives you an idea कि अच्छा ऐसा साउंड चाहिए तो फिर मैं ठक 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 करके कभी keep on. रिकॉर्ड कर लिया किचन में चाकू कोई फ्रूट काटता हुआ बड़ा मजा ही आता है वैसे तो Yeah. म्यूजिक तो आई थिंक अब सेकंड नेचर है तो दैट बिकम्स वेरी इजी लाइक साउंड में मेरे को थोड़ा टाइम लगता है या जैसे म्यूजिक एक मदर कैरेक्टर कैटेगरी है उसके नीचे बहुत कुछ आ गया है. पहले सिर्फ होता था म्यूजिक ही है मतलब संगीत बज रहा है Yeah, गाने हैं yeah. लोग गा रहे हैं. अब बहुत कुछ आ गया है. गेम्स के लिए बन रहा है बैकग्राउंड स्कोर बन रहा है साउंड डिजाइनिंग अलग चल रही है काफ़ी चीज़ें हो रही हैं. क्या लगता है कि ये ट्रेजेक्टरी और कहाँ जा सकती है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? I just realized how interesting you put it कि sound design comes under music. मैं हम्म हमेशा से इसको segregate करता था, but it's true. It is a fact कि तुम्हारे कानों में कुछ जा रहा है. There is a spectrum. There is a low end. There is a high end. बिल्कुल music की तरह orchestrate मतलब very well put. पर ठीक बढ़िया है यार क्या सॉरी क्वेश्चन क्वेश्चन क्या था? कि ये जितने जैसे म्यूजिक जो पहले सिर्फ एक ही चीज हुआ करता था कि यार म्यूजिक है लोग सिर्फ एंजॉय कर रहे हैं डांस कर रहे हैं पिक्चरों में आने लगा फिर गेम्स में आने लगा. क्या लगता है कि ये म्यूजिक जो एक सॉर्ट ऑफ मदर कैरेक्टर है सॉर्ट ऑफ लाइक हेड कैरेक्टर गॉड कैरेक्टर है वो कहाँ जाएगा इन फ्यूचर क्योंकि ये बहुत कुछ आ चुका है और टेक्नोलॉजी भी बहुत तेज बढ़ रही है. और म्यूजिक टेक कहाँ जाएगा? हाँ सॉर्ट ऑफ. वेरी गुड क्वेश्चन मैन. मेरे हिसाब से तो इट्स गोना बिकम वेरी एक्सेसिबल लाइक एवरीथिंग दैट वी डिड इन दिस ईयर हमने जितनी भी बड़ी बड़ी चीजें इट्स गोना बिकम एक्सेसिबल बिकॉज मैं सिर्फ म्यूजिक टेक की बात कर रहा हूँ मैं ऑडियो की बात कर रहा हूँ like the whole concept of having all speakers around ये already redundant हो गया. There are speakers जो अलग अलग जगह reflections भेजते हैं. They first send like a sine wave, noise wave and they detect कि अच्छा आपका ऐसा room है. Then they throw reflections अलग अलग direction में which make you feel कि you're sitting in a surround format. तो वो ऐसी चीजें तो already like इतनी cool हो गई है like yeah. Music तो फिर वो expand ही करेगा because now internet की वजह से genres का point ही है. And you see world music like I hear Jacob Collins last album सब influence देखे मैंने जिंदगी में जो सुना है Linkin Park से लेके I don't know अनुष्का शंकर भी है उसमें which I predicted 4 साल पहले that she would be in an album but it's like a hybridization but I do feel like the immersive aspect of it बहुत grow करेगा. Like you've sat down and you know Dolby by वाला now that once you go there there's no turning back bhai. There's like when you once experience that and it's very accessible अब तो headphones पे हो रहा है ये हो रहा है. I think immersive formats तो फटने वाला है like I think फट रहा है already. तो वो और किस चीज में आती है कि इमेजिनेशन के बारे में बात करें कि किस चीज में और आ सकता है जैसे अपन मूवीज की बात करें अपन गेम्स की बात करें और क्या हो सकता है इन फ्यूचर कभी ऐसा भी हो सकता है कि पॉडकास्ट को इंसान कर रहा है वो बाइनोरल में हो रहा है 100% हम आज कर सकते थे. I am not मतलब अगर if you want कि अपन यहाँ बात कर रहे हो पीछे से आवाज आ रही बकचोदी हो रही तो और क्या bro we can always keep a dummy head microphone and people will think they're in this room like you know. नो बट एक उसमें लिमिटेशन ये हो जाता है ना कि अब हर कोई हेडफोन लगा के या अच्छे ईयरफोन लगा के बात नहीं कर पाया सुन नहीं रहा उनको सिर्फ फोन में आता है. That's the practical application of it. That's true. But यार मतलब the way technology goes, I think हर चीज बहुत overly influenced. मोनो से स्टीरियो से अब कहाँ पहुंच गए हैं तो ये अब और कहाँ जाएगा मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ मतलब now it's already become a thing and at least जो मैंने अपने गाने प्रोड्यूस that's all about you put on headphones and तुम्हारे आसपास लोग गाने बजा रहे हैं. There's a Vinayak there, there's a Vinayak there, there's a Vinayak over there and you're just listening as like imagine bro you're sit यहाँ पर you close your eyes and there's a Palash यहाँ से you're hitting the DJ पूरा vibe आ रही है and there's like in itself like being a person in an inside a room उसकी feel ही अलग है. That's why live performances are so much better than Instagram live you know तो यार बढ़िया है. और games you were saying कि सिर्फ games bro games in itself इतना huge है ना it's the biggest
it's a bigger industry than film and music put together. Hmm. It's such a big industry. तो उसमें VR applications ये वो, और अब तो वैसे इंटरैक्टिव म्यूजिक भी बहुत बढ़ गया है. हाँ. लाइक यू नो, यू लाइक 180 स्टूडियोज में मैं गया Yeah. था. ब्रो, यू एंटर द रूम, इट्स दे डिटेक्टिंग योर वो एंड इट्स बिहेविंग इन अ वे. और फिर वो साउंड क्रिएट कर रहा है नहीं. हाँ, there's this one exhibition that I went to and I went inside it and it's literally like you're in a forest. Hmm. And you see there's waveforms around. अच्छा, यहाँ से चिड़िया की आवाज़ है, यहाँ से I saw the waveform. Hmm. Beautiful. But like, yeah, कैसा लगता है जैसे लंदन में ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस किया, व्हाट डू यू थिंक कि भारत कितना पीछे है अभी ये म्यूजिक टेक और ये सब में? I don't. हाँ. कितने साल पीछे वुड यू No, से? I have gone to India, जहाँ पर ऑडियो एग्जीबिशंस थे. नो बट अपन वी आर लुकिंग एट कि चलो ठीक है बिग सिटीज में एक यार हमारी एग्जीबिशन दो. प्रॉब्लम्स अलग चल रही है ना. लाइक वी, अगर हमें इन्वेस्टमेंट डालने हैं इस लेवल का, लाइक दीज एग्जीबिशंस दे आर सो एक्सपेंसिव. इतने बड़े एरिया को तुम लेके इतना पैसा खर्च रहे हो. इंडिया इतनी प्रॉब्लम्स के साथ स्ट्रगल कर रहा है दैट आई थिंक वो मनी ऑब्वियस रीजंस की वजह से वो कहीं और डाल रहे हैं. बिकॉज वी हैव, भाई मैं ऐसे बोलना नहीं चाहिए, पर हमारी प्रॉब्लम्स बहुत अलग लेवल पे ज्यादा है. ऐसा नहीं लगता कि ये अपने उधर क्रिएटिव लोग, और या तो क्रिएटिव लोग हैं बट वो बिजनेस माइंडेड नहीं है शायद, क्या मतलब? क्योंकि अपनी आबादी इतनी है कि यूके इज नॉट इवन 100 मिलियन की आबादी नहीं है, अपन 1.4 बिलियन के ऊपर है. Yeah. ऑब्वियसली अपने यहाँ क्रिएटिव लोग जितने हैं, व्हाट इज दैट डिफरेंस? भाई देख, क्यों मुझको ऐसा नहीं लगता कि इंडिया में पैसा नहीं है. नहीं वो तो है यार. आई थिंक दैट्स आल्सो पार्ट ऑफ आवर फॉल्ट मे बी. Hmm. Because there is a way you can tap into that industry. There is a way. मतलब मेहनत तो दोनों जगह है. Right. बट as far as creativity concerned है, मैं तो ये नहीं बोल सकता इंडिया कम गया. मैं तो इंडिया से हूँ. मैं अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं एक सर्टेन ह्यूमन इंग्लैंड से ज्यादा क्रिएटिव हूँ, तो नहीं बोलना चाहिए मुझे. सब बहुत क्रिएटिव है. तो इसका मतलब इंडिया ज्यादा क्रिएटिव है, वो नहीं है. मेरे हिसाब से तो इंडिया ज्यादा. नो मैंने इसलिए बोला क्योंकि अपना जो वॉल्यूम है क्रिएटिव्स का वो बहुत है वहाँ पे. सो इसी से घूम के मैं एक और ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि जैसे अपन ने ये देखा कि इंडिया में क्रिएटिव लोग ज़्यादा वो हैं, ज़्यादा क्रिएटिव यहाँ कम है. ऐसा नहीं हो सकता कि इंडिया के लोग दे आर मच मोर इनटू मोनोपोली सॉर्ट ऑफ, कि उनको अपनी दुकान चलानी है, ज़्यादा लोगों को एक्सेप्ट नहीं करना. जैसे नए आर्टिस्ट है, नया कुछ आइडिया है, बट एक बाप बैठा हुआ है, वो बाप सुनना नहीं चाह रहा. नेपोटिज्म की बात हो रही है. दैट इज देयर. वो तो है. क्योंकि मैंने यहाँ और पे यार मैं ऑनेस्टली यहाँ की एक चीज शेयर करूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ कभी ऐसा नहीं देखा कि कोई क्योंकि अपन लोग मिले हैं, बड़े बड़े आर्टिस्ट से भी मिले अपने पढ़ाई करते में, कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि वो बड़ा आर्टिस्ट है. ही हैव You're ऑलवेज making बिन me वेरी. think things, bro. Like you're making me think things. You're right. There are places where you're absolutely right. यहाँ पर कि कहीं पे ज़्यादा था. हाँ. Like you know, but वहाँ, well, that's what I'm saying. I think I never figured out a way over there. I will still try. मेरे को वापस तो जाना ही है. मैं वहाँ कोशिश तो करूँगा. But yeah, this is right. This is something we can learn from this place. You know, कि कान खुले रखो for every human being. ऐसे कान बंद मत करो, दरवाजे बंद मत करो. You're so right about it. There are, मतलब मेरे साथ exactly कैसा इंस्टेंस हुआ है वो यहाँ भी हो सकता है, लेकिन जहाँ पर कोई बाबा था जिसने मुझे नहीं घुसने दिया. So I get what you mean. But I think that's life. I think maybe that might happen anywhere. कि एक और चीज़ ये है ना कि अभी सोशल मीडिया की वजह से अभी म्यूजिक इंडस्ट्री अब थोड़ी बाहर की निकलने लगी है. लाइक फॉर एग्जांपल, बहुत वेग एग्जांपल दूंगा, जैसे एपी डिलॉन और जैसे इस तरीके के जो आर्टिस्ट हुए, इनके गाने अपने आप फेमस हो रहे हैं. अब वो गाने बॉलीवुड पिक कर रहा है. एंड इन माय ओपिनियन इंडिया में बॉलीवुड इज दैट वन थिंग जो म्यूजिक में सारी चीज़ कर रहा है. I think the Punjabi industry ने Exactly. take over किया, क्योंकि that's the big one. एंड इट्स नॉट जस्ट पंजाबी इंडस्ट्री की, जैसे लेट्स से करण औजला का कोई गाना फेमस हुआ, वो एकदम से चलने लगा. नो जैसे दिलजीत दोसांझ का कोई गाना फेमस हुआ, बॉलीवुड पिक कर रहा है. सो इन माई ओपिनियन की जो अपन अभी 2 मिनट पहले बात कर रहे थे कि एक्सेप्टेंस कम है, लोग शायद आने नहीं दे रहे, मोनोपोली बना के रखी है. आई थिंक दैट्स द रीजन कि बॉलीवुड और ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इन्होंने अपनी दुकान खोल के रखी थी कि दे आर द वन जो उसको कंट्रोल करेंगे. It's interesting that you put that way. मैं वो, but Punjabi music is actually indie.
फुल हम्म इंडी है वो. हम्म It's that is the one indie music scene in our country yeah. जो फटे जो like जो वर्ल्ड फट में रहा है भाई, अभी जो दुनिया सुन रही है. वर्ल्ड में मेरे हिसाब से one of the biggest indie scene indie है वो. पंजाबी music is all indie. हम्म Like these guys literally came from yeah. nothing. ये लोग लेवल से साइन नहीं है. हम्म ये लोग इंडिपेंडेंटली गाने निकाल रहे भाई हैं. तो मेरे को पंजाबी म्यूजिक समथिंग देख के थोड़ा होप लगता है ऑनेस्टली. yeah. की एक्सेप्टेंस होगी. Yeah, in Punjabi, it's one of the way that is accepted in the entire world is freaking insane. And it's independent. Like that's Right. what blows my mind. It's not Bollywood. It's not labels. हम्म It's independent scene. क्योंकि कभी कभार ऐसा भी हुआ ना कि जैसे ऑब्वियसली यदि कोई बड़े म्यूजिक कंपनी या म्यूजिक प्रोडक्शन में तुम काम कर रहे हो, सो मैं एक इंस्टेंस बताऊंगा, नाम नहीं लूंगा, लेकिन उसमें ऐसा होता है कि यदि तुम प्रोड्यूसर को कोई अच्छा गुड आइडिया बताते हो कि ओके लेट्स डू एल्बम समथिंग लाइक दिस, जिसमें अपन कुछ ऐसा करेंगे, जैसे माइकल जैक्सन का आइकॉनिक द बैड वो निकला था एल्बम, तो वो एक तरीके से पिक्चर जैसा था पूरा. Yeah. बट इस तरीके का आइडिया किसी को बताओ तो पीपल भी लाइक ओके, अब मैं 1 concept करोड़ का लगाऊंगा तो मैं इससे बेहतर ये नहीं है एक पिक्चर में लगा दूं. व्हाई वुड आई विल इन्वेस्ट ऑन दैट. definitely यार artistic concepts का कहाँ value है वो that's something to find. Yeah. Very true. But I understand what you're trying to say. मतलब वही ना जैसे बोहेमियन रैप्सोडी ने 7 मिनट का गाना बनाया. वही Like, ये तो 2.5 मिनट का रेडियो में बजता है. तो नहीं हम तो 7 मिनट का ही बनाएंगे. वही. तो सबने बोला ये तो चलेगा ही नहीं. फिर वो हम्म चला. It was great. Everyone loved it. 7 मिनट का गाना अभी तक it's a big one of the वही. most classic songs. You're right about that. भाई तुम लोग ऐसे डिप्लोमेटिक प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन पूछ लिए. मेरे पास कोई आंसर नहीं है. I'll tell you something. The last person you need to ask about the industry in this world is maybe me. मैं नहीं बता सकता. मैं शायद like म्यूजिक के बारे में काफी बात करता हूँ. पर इंडस्ट्री के बारे में भाई इंडस्ट्री ने मुझे इधर फेंका उधर फेंका. मैं अभी तक समझने की कोशिश कर रहा हूँ. लाइक सो मैं तो बहुत कम नॉलेज का हूँ यार. नो बट एंड गोल क्या है फिर? एंड गोल 6 साल की उम्र से म्यूजिक कर रहा है, लंदन तक पहुंच चुका है, दुनिया भर ऑलमोस्ट काफी जगह घूम चुका है, एक्सप्लोर कर चुका है. व्हाट इज द एंड गोल? मतलब जैसे म्यूजिक को फितूर बना लिया है, करियर में आगे व्हाट इज इट लाइक? एंड गोल तो ये है पहाड़ों में कॉफी शॉप खोलूं. मेरा कुत्ता आस पास मम्मी पापा मस्त मस्त कॉफी बनाऊं. बस मेरे को पसंद है. एंड मैं 6 साल से म्यूजिक तो कर रहा हूँ. मैं म्यूजिक काफी म्यूजिशियंस की भी हेल्प करता हूँ. आई हेल्प देम मिक्स कर रहा हूँ प्रोड्यूस कर रहा हूँ. अब तो डॉल्बी कर रहे हैं हम लोग. बट मेरा कभी ऐसा वो नहीं था कि मैं You want to become a big star or something like yeah, that? yeah. Really? मुझे ये बहुत स्ट्रेंज है, पता है, बहुत कम आर्टिस्ट लोग से ऐसे सुनने को यार मिलता मेरे है. को भी बुरा लगता है कि people when they come into music. मैं ऐसा बुरा नहीं. That's also a great part of music, the entire thing. कि हर लोग लड़ाई कर रहे हैं, मतलब एक तरीके से It's such a फाइटिंग द वर्ल्ड. It's such a beautiful thing to do in itself. Like जब तुम पियानो बजा रहे हो तो that 15 whatever like तुम कितनी जब वो जोन होता है भाई वो इतना सही है ना चीज. लाइक वो ही भूल गए हैं सब. मतलब वो मुझे बड़ा खराब लगता है कि जब तुम बजा रहे हो जब तुम सीख रहे हो like you know even if a person just picked up the guitar वो लगा हुआ है he is trying to play D chord C chord. वो प्रोसेस इन इटसेल्फ इतना ब्यूटीफुल है जो मतलब ऑफ कोर्स लाइफ लॉन्ग है. बट वो बहुत इंपॉर्टेंट लगता है मुझे. लाइक आई कांट लिव विदाउट दैट. आई कैन लिव विदाउट मे बी नॉट बिकमिंग आई डोंट नो बिग स्टार. या बट मैं दैट्स व्हाट यू डिड. भाई 2 लोग आते हैं यूटीडी. मुझे क्या लगेगा मैं 1000 दिन से कर रहा हूँ. कोई नहीं आता भाई. तू जो फैंस कर रहा है कहाँ हो तुम लोग है. बट नहीं बट कुछ तो सोचा होगा कि लाइक या मेरे को ये भी समझ आया इतने साल में मुझे सुनने का बड़ा शौक है. लाइक मेरे को कानों की चीजें करना बड़ा पसंद है. इसलिए मैं साउंड डिजाइन में घुसा. मुझे ऑडियो में मुझे इससे बहुत प्यार है. लाइक द वन ऑफ द लाइक यू नो मैं इतना नर्डी टाइप का था. तूने साल में देखा गधों की तरह डिस्टिंक्शन भी ले आया मैं यार मुझे सिंथ्स का बहुत शौक है. तो मुझे अपना सिंथ बनाना है. मुझे अपना खुद गियर भी बनाना है. मुझे इंटरैक्टिव म्यूजिक में थोड़ा घुसने प्यार हो गया इस साल मुझे. लाइक आई वांट रिस्पॉन्सिव थिंग्स लाइक यू नो कोई दरवाजे के अंदर घर के अंदर घुसे कुछ भी लाइक एनीथिंग.
मुझे कुछ भी ईयर को लेके मेरे को रियलाइज हुआ मेरा कान थोड़ा अच्छा है, भगवान ने टचवुड दिया है जो भी, वो मुझे बड़ा पसंद है, अपने कान को यूटिलाइज करना। लाइक घंटे घंटे बैठा रह सकता हूँ, मैं म्यूजिक नहीं बना सकता 12 घंटे, बट मैं कुछ ऐसे टास्क जरूर कर सकता हूँ जिसमें जस्ट लिसनिंग इन्वॉल्व हो, और मेरे को लगता है मैं अच्छे लेवल पे करता हूँ। लाइक वो मतलब बहुत अच्छे से बैठ के करता हूँ। तो ऑन अ वेरी बिग थिंग मेरे को तो बहुत मन है कि मैं गेम्स में और घुसूं लाइक मुझे गेम्स में बहुत सेटिस्फैक्शन तो मिलता मतलब एक तरीके से करियर एक्सपेरिमेंटल सॉर्ट ऑफ है कि यार नई चीजें करना है। एक्सपेरिमेंटल शायद मैंने बहुत वेग वर्ड बोल दिया, लेकिन है। इट्स मुझे इट्स मोर बहुत लाइक अच्छा साउंड डिजाइनर बनना है, डेफिनेटली, लाइक that title in itself, whatever that title does, whatever I've seen in the whatever जो मैंने like even अभी मैं as a working as a sound designer, oh, it's such a good job. I relate to it in so many levels. तुम आवाज में दिमाग में सोच रहे हो भाई, भाई it is the best task in the world. तुम आवाज में सोच रहे हो भाई कि ये क्या होना चाहिए यार। आवाज भाई, और फिर तुम बनाने की कोशिश कर भाई, मुझे तो बहुत फन लगा है लाइक इन इटसेल्फ। अभी के लिए मेरे को साउंड डिजाइन से बहुत इश्क हो गया है। मुझे तो स्ट्रीमर भी बनना है लाइफ में यार, मुझे तो चेस प्लेयर भी बनना है, मुझे तो बोर्ड गेम्स खेलनी है, मैं बहुत टीटी प्लेयर बनना है, बहुत कुछ करना है। कॉफी मेरे को कॉफी प्लेस भी चाहिए, और मुझे कॉफी प्लेस कहाँ खोलोगे? पहाड़ों में? कोई शांत पहाड़ों में मस्ती जगह शांत तो इंडिया में नहीं मिलेगा यार, बहुत मुश्किल है। चले जाएंगे थोड़ा और ऊपर हाँ ब्रो, भाई इंडिया के बारे में बड़ा मैं पता नहीं रिवील करना चाहिए तो चलो इतने ही फैन है मेरे, बट इंडिया में तुझे खाली जगह मिल सकती है, बस तुझे चलना पड़ेगा। ओके, लाइक ट्रैक करके। हाँ, अगर तू वहां जहाँ भी ह्यूमन एफर्ट थोड़ा लगे ना, वहां कोई नहीं आता। और वो इतनी सुंदर जगहें होती है यार, मतलब क्या क्या मैंने भाई, हम लोग डिस्क्राइब करो एक जगह ऐसी जो जहाँ बहुत मेस्मराइजिंग सा फील हुआ, मतलब। मैं जाता हूँ, मैं ट्रैक्स बहुत करता हूँ, हम्म तो भाई आई हैव हमारे साथ फैमिलियां भी चल रही होते हैं, टेंटिंग वो भी चल रहे होते हैं, तो वो आके रुक जाते हैं, वो अपने एक जोन में रुक जाते हैं, हम कहते हैं और ऊपर चढ़ो। भाई हम जाके ऊपर चढ़े, लेक है, ये है, पूरा पूरा हिमालय दिख रहा है, मतलब क्या जगह थी ये? हम चढ़े थे करेरी लेक के ऊपर, ये कहाँ पे? धर्मशाला, मतलब करेरी लेक तो धर्मशाला ये जम्मू? ये सारी बड़ी फेमस ट्रैक्स हैं जो मैंने करी, इतने भी भयंकर कोई ट्रैक नहीं करी मैंने। करेरी ट्रेन नहीं, जम्मू नहीं है, धर्मशाला इज हिमाचल प्रदेश, ओके गोरे, ये ठीक है। तो उसमें करेरी लेक की यार मैं मध्य प्रदेश का हूँ, बीच का हूँ यार, मेरे को इतना नॉलेज नहीं है। हिमाचल प्रदेश चलो भाई, इट्स सच अ नाइस प्लेस। हमटा पास ट्रैक करी थी हमने, वो बहुत अच्छी थी, वो मनाली से थोड़ा आगे जाके, इट्स अ 5-day ट्रैक, वो एक्चुअली यू कैन एक्सटेंड इट टू 10, वो भी बहुत अच्छी है। कोई यदि इस तरीके की ट्रैक करना चाहे तो कैसे करेगा, मतलब क्या करना चाहिए उसको? डू दे नीड टू चलना चाहिए, वो तो ठीक है, चढ़ जाना चाहिए, चले भाई आओ उनको कुछ। दोस्त चाहिए अच्छे जो उनकी जान बचा लें क्योंकि हम लोग ट्रैक कर रहे थे, भालू आ गया था। भालू आ गया था? भाई ये तो बताओ, अच्छे से बता। अरे भाई वही तो बता रहा हूँ, हमटा पास चढ़ रहे, यहाँ लोगों ने टेंट मारा, बट नहीं, मेरे दोस्तों को और ऊपर जाना है, टेंटिंग स्पॉट पे करना ही नहीं है, कहीं और ऊपर जाके वहां पर कोई नहीं है, ठीक है, एक छोटा सा फ्लैश लाइट मिला, कोई नहीं है ब्रो, 10 किलोमीटर तक लेफ्ट राइट आगे पीछे पहाड़ों के, हम कहाँ पर है, देयर इज नो ह्यूमन, ठीक है, ऐसा भी नहीं है वो टेंटिंग स्पॉट है, नो, मैंने कहा यहाँ सोएंगे, ठीक है यहाँ सोएंगे, बहुत ठंडा पानी जमे हुए हैं भाई, रात को ऐसे, अरे खाना बना रहे हैं, एक ही बर्तन में हम चारों खा रहे थे, ठीक है, बना रहे हैं भाई, पीछे से आवाज आई लाइक फिर सबने टॉर्च मारी, सामने बिल्कुल सामने, जितना तेरा घर है ना उतने के एज पे सोच ले एक और पहाड़ है, हमने टॉर्च मारी, हमें दिखा बहुत बड़ा भालू। ओ यार मैंने कहा अच्छा, मेरी तो फट गई भाई ठीक है, इन भाई मेरा दोस्त खाना बना रहा है, उसने बोला बालू है, कोई नहीं खाना बना रहा है, मैंने कहा बालू है, ठीक है, बालू है, इट्स एक मर जाएंगे हम भाई, दे डू वन स्क्रैच स्किन निकल आएगी, ठीक है, कह रहा कोई नहीं भाई, वो कह रहा है टेंशन मत, मैंने फटाफट हम लोगों ने वो बुझाया क्योंकि खाने की स्मेल से आ रहा था, तो मेरे दोस्त ने पीछे पता नहीं क्या लॉजिक लगाया, उसने करे ब्लूटूथ स्पीकर ऑन और उसने चलाया सीधे मुंह से वाला, ठीक है
और सबने निकाली टॉर्चें और हम उस पे ऐसे ऐसे टॉर्चें मोर्चे मारने लग गए। ताकि वो और एक बंदे ने पेपर स्प्रे भी निकाल लिया। भाई इतनी तेज हवा चल रही है, मैंने कहा साले तू पेपर स्प्रे वहां मारेगा, इधर आके मेरी आंखों में लगेगा। पेपर स्प्रे से कौन बचता है भाई? या तो हम टॉर्चें मारे, समहाउ सिद्धू मूसेवाला ब्लास्ट करके सिद्धू मूसेवाला ने हमारी जान बचाई। या बट बहुत बुरा। आरआईपी सिद्धू मूसेवाला बाय द वे। RIP सिद्धू मूसेवाला। बट भालू को भगा दिया मतलब। भाई उसने और भी पंजाबी गाने लगाए। सिद्धू मूसेवाला का गाना तो अच्छा था। एक और कैसा होता है भालू ऐसे देखने में? भाई डरावना। ये काला वाला था भूरा वाला था? सॉरी मेरे को भूरा पता नहीं भूरा पता। भूरा भूरा। ऐसे इतना हमें कलर नहीं दिखा बिकॉज इट वाज 12 इन द नाइट। So I can't say it was a black or brown, it was a bhalu. There is no doubt about it. It was a freaking bhalu. घर वालों को पता चला फिर क्या गाली पड़ी? पहले तो 5 दिन तो हमें पता ही नहीं चलेगा। अभी 2 दिन और चढ़ना था, फिर उतरना था। फिर उनको मैंने बहुत भाई तुरंत नहीं बताने चाहिए चीजें, महीनों बाद बताओ। किसने इन्फ्लुएंस किया ये सब ट्रैकिंग और ये सब चीजों में? अंकित जगलान मेरा दोस्त। ओके, फ्रेंड है। हाँ भाई ही डज। और फैमिली को कैसे इन्वॉल्व किया? भाई वो बंदा मैं बताता हूँ क्या करता है। हम्म हमारा थोड़ा सीन है, मेरे मम्मी पापा बड़ा हेट करते हैं इस चीज को। उसका कॉल आएगा सैटरडे सुबह। ठीक सुबह है। छोड़ 2 बजे। भाई आज रात निकल रहे थे। मैं बोलूंगा भाई मेरे पास तो ना जूते हैं, ट्रेकिंग शूज, ना टेंट वेंट। मम्मी पापा से पूछा नहीं, वो कहता कोई नहीं, मैंने बस टिकट करा लिया, तेरा सामान लेने जा रहा हूँ। You would Okay. go buy the things like everything. हाँ मतलब फिर बिल बता देगा इतना है। और हम लोग शाम को रात को निकल जाएंगे। हर ट्रैक ऐसे हुआ विद इन 6 hours। नहीं, पर जैसे अभी कुछ समय पहले बताया भी कि फैमिली भी चलती है कभी कभार, फैमिली के साथ भी किया है सब। मम्मा पापा नहीं करेंगे ट्रैक। ओके। मम्मा की नी में थोड़ी प्रॉब्लम है, उनको बोलता रहता मैं चलो चलो, बट वो ट्रैक नहीं करेंगे। पापा कर लेंगे, मम्मा नहीं करेंगे। कभी ऐसा फील हुआ है कि जैसे ट्रैकिंग वैकिंग करते समय कि यार यहाँ कुछ म्यूजिक वगैरह कुछ होना चाहिए? हाँ हाँ, देख के तो घूम रहा होता हूँ, यूटीडी पे तो अच्छा, ओके, या मैं तो भूल गया था एक सेकंड के लिए। भाई पूरे रास्ते गाते हुए जाते हैं, ऊपर भी गाते हैं नीचे भी गाते हैं, फुल यूटीडी। मेरा तो गाना रिलीज हुआ था आदमी बंदरा, वो सबसे पहले मैंने करीरी लेक के टॉप पे गाया था लाइफ में, पूरा गाना। और भाई बड़ा उस दिन मेरे को भाई उसके बाद घर आके मैंने अच्छे से रिकॉर्ड किया भाई, पूरा जोन में आया मैं। भाई पहाड़ों में तो गाने का मजे भाई अलग ही गूंजता है। एंड इट्स मोर ऑफ अ वाइब इन आवर ग्रुप कि आई विल कैरी माय यूकेलेले एंड हम बहुत ही गाने बनाते हुए जाएंगे, गाते हुए जाएंगे। ख्वाजा मेरे ख्वाजा गाएंगे, आदमी बंदरा जरूर गाएंगे, कुछ कुछ गाने जो जरूर गाने हैं। ऐसे लोग बोलते हैं कि जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि हमको पहाड़ों में जाके या कोई स्पेसिफिक जगह जाके म्यूजिक बनाने में अच्छा लगता है, वैसे ही बनता है। मेरे साथ उल्टा है कि मेरे को एक जगह बैठा दो बस। भाई अब तू या तो वो चल, स्टूडियो हो या तो इस तरीके की जगह हो। नहीं, तू चल मेरे साथ। मेरे को भालू वालू से पटती है भाई। भाई भालू छोड़ो, मेरे को यहाँ की लोमड़ी से पटती है। भालू हम भगा देंगे, सिद्धू मूसेवाला के लिए लेके चलेंगे हम स्पीकर। बट आई एम भाई वो जगह अलग है। यू डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स, यू आर देयर इन द नेचर। मेरे को तो भाई ऐसा एक दो बार फील हुआ, फेल्ट प्रेजेंस ऑफ मैं तो बिलीव करता हूँ, यू आर आल्सो बिलीवर। मैं एक दो बार तो ऐसा शिव जी है भाई, लाइक ऐसे मुझे फील हुआ उनकी प्रेजेंस। और मतलब मैं ये नहीं कह रहा मैं रियली, बट देयर इज सम सॉर्ट ऑफ पावर जो मुझे फील हुआ है ब्रो, लाइक इट इज अनदर, इट्स अ वेरी पावरफुल वाइब्रेशन होता होता है।